ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। एंड आज का हमारा टॉपिक है उनके गुड नाइट मैसेजेस आपके लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने लिए हैं टोटल 3 कार्ड्स। पहला है टैरो, देन वी हैव द लव मैसेजेस, देन वी गॉट रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले कनेक्ट करते हैं विद रिलेशनशिप ओरेकल एंड देन हम लास्ट में जाएंगे टैरो की तरफ। ठीक है, चलो पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, हियर वी गो। और देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट। ओके एंड हियर वी गो। वाओ, देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। ये हमारा बहुत ही छोटा सा रीडिंग रहता है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, सो दैट यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट द स्नीक पीक एंड हैव योर ओन जर्नी। ठीक है, अब जो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं वो हम देखते हैं। देखो, पहला जो कार्ड है वो है लाइफ इज़ रेयरली ब्लैक एंड वाइट। वेल, सुबह भी ये कार्ड आ गया था, वापस यहाँ पे आ चुका है। देखो, ज़िंदगी में जो है वो आपको बहुत कुछ करने की चीज़ें मिलती हैं। लाइक यू कैन जस्ट बी विथ योर सेल्फ एंड यू कैन हैव रोमांस इन योर लाइफ एज वेल। ठीक है, बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारा फन भी आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप लाइफ के प्रति अपना नज़रिया बदले। आई थिंक ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले रहे हो अपने ऊपर, या फिर काफ़ी सोच रहे हो कि व्हाट अबाउट योर फैमिली, व्हाट अबाउट योर वर्क, व्हाट अबाउट योर लव, एंड ऐसे में क्या होता है ना कि इंसान की जो बहुत सारी एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है। कभी भी आप देखो, जो मॉडल्स होती हैं, जब उनका फोटो शूट होता है तो उनके दिमाग में बस एक ही रहता है, आई नीड टू डू फोटो शूट, और वो बहुत अच्छी स्माइल करती है। लेकिन आप एक आम इंसान को ले लो, अगर उसके दिमाग में कुछ डाल दो आप, और उसके बाद अगर फोटो शूट करो तो उसका दिमाग उसके साथ खेलेगा। बस वही हो रहा है। ये आपको कह रहा है पर्सन कि भाई ज़्यादा सोचना बंद कर दो। ठीक है, डोंट थिंक अ लॉट एंड बी योर सेल्फ, ताकि आप जो हो, आप उस व्यक्ति से मिल पाओ एंड आप खुद से ही खुश हो जाओ। जस्ट बी योर सेल्फ, है ना। आपको अपना बनने की ज़रूरत है। कई बार आप किसी दूसरे के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं और फिर तकलीफ आती है। जैसे कि ठीक है, आप ऑफिस में हैं तो जैसे बॉस कहेंगे आपको करना पड़ेगा, बट नाउ यू आर फ्री। आप क्यों सोच रहे हो कि ऑफिस में क्या हुआ एंड क्या नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है ये है यस यस यू कैन। ओके, आप कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ नई राह चुननी है, जैसे कि मान लो अपना ऑफिस शिफ्ट करना है, या फिर आपको अपना खुद का बिजनेस खोलना है, यहाँ तक कि अगर आपके लवर के घर पे जाना है और उनको प्रपोज करना है, आप कर सकते हो। बस आपको यकीन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैसेज किसी भी तरह से कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है, बल्कि पॉजिटिव है। कि जब आपको लगता है कि भाई क्या मैं कर सकता हूँ कोई अच्छी चीज़, जैसे कि मान लो मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, क्या वो चल पाएगा? कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आके मन में ठहर जाते हैं, अरे उसको देखो, उसका तो बिजनेस फ्लॉप हो गया। ये जो बातें हैं ना, ये बातें फिर हमें असंतुलित करती हैं। बस वही बात को हमें दूर भगाना है। आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत फिक्र करता है आपके बारे में, आपको गाइड भी करता है। आई थिंक आपका ये मेंटर भी बन सकता है एंड बहुत अच्छी तरह से आपको समझता भी है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है लुक इनटू योर हार्ट। आई थिंक इस पर्सन की एक खास बात मुझे समझ में आ गई है कि ये पर्सन जो है आपको गाइड जरूर करता है, लेकिन आपको आपके ऊपर कोई बात थोपता नहीं है। यही तो फर्क है बॉस में और किसी नेक दिल इंसान में। बॉस क्या कहते हैं कि मुझे, मैंने जो कहा बिल्कुल वैसे करो, ना आधा ना उससे ज़्यादा। ठीक है, एंड ये जो पर्सन कह रहा है कि भाई करना तो तुम्हें है, मैं बस आपको राह बता सकता हूँ। ठीक है, लुक इनटू हार्ट का मतलब कि भाई आप अपने दिल में क्या छुपा रहे हो, चाहे वो कोई बात हो, चाहे भी कोई राज हो, चाहे कोई तकलीफ हो, उसको अपने दिल में मत रखो, उसको दिल से बाहर निकालो, है ना। एंड यही तो बात होती है इंपॉर्टेंट। देखो, व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल कि भाई आप बहुत ऑनेस्ट बने खुद से। ठीक है, अगर आप खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो आपके कलीग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, फिर वो कह रहे कि नहीं कलीग अच्छे हैं, तो आप अब खुद को ही धोखा दे रहे हो, है ना। सिर्फ पैसों के लिए काम मत करो, जस्ट बी योरसेल्फ। आपको क्या अच्छा लगता है, जैसे कि आपको गिटार सुनना पसंद है, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, देन बी योरसेल्फ, सुनो म्यूजिक, बजाओ गिटार, किसने आपको मना किया है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है एम्ब्रेस योर ओन स्ट्रेंथ। आप क्या हो एंड आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसे एक्सेप्ट करो। मे बी आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, सो स्टार्ट सिंगिंग, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप कोई एक हॉबी अच्छा करते हो, या फिर व्हाट आर योर ट्रूथनेसेस कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो करो, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो आपको अच्छा बनाती है। देन गॉट देयर इज लव हियर। यहाँ बहुत सारा प्यार है, एक नज़र डालो तो यहाँ पे। अगर आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो तो ये उनका इशारा है। एंड जो फाइनल कार्ड है ट्राई टू मेक अ चॉइस। आपको चॉइस करने के लिए कह रहे हो। चॉइस का मतलब क्या है, कभी कभी हमें क्या लगता है कि हम चॉइस नहीं कर पाते।
ठीक है? क्या आप डरते हैं कि भाई गलत चॉइस हो गई तो, या फिर ये चॉइस कर दी और किसी को हर्ट हो गया तो? देखो भाई, चॉइस जब आप करोगे तो किसी को खुशी, किसी को गम, ये तो मिलने वाला है। लेकिन चॉइस आप करेंगे नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। नाउ लेट्स लुक एट द लव मैसेजेस, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। ठीक है, ओके, तो लव मैसेजेस के लिए हम कर रहे हैं शफलिंग, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो। ठीक है, चलो भाई, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं और अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। वी कैन चैट फॉर एवर, यही वो पर्सन को कह रहा है कि भाई आप दोनों घंटों तक बातें कर सकते हैं और बातें बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी, एंड दैट इज द थिंग विच द पर्सन वांट यू टू नो। देखो, ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने बस 2 मिनट बातें कर ली, पर्सन रुक गया, बिल्कुल आगे जाएगा। आज ये हुआ, क्या आप मुझे प्यार करते हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करती हूँ, नींद नहीं आती है, बस बातों में शाम को 8 बजे आपने शुरू किया बातें करना और कब सुबह के 4 बज गए आपको खुद को पता नहीं चलेगा। नेचर कार्ड है यहाँ पे, ये है इवन वैन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल। ठीक है, आप चाहे उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो या फिर आप उनके ऊपर प्यार दिखा रहे हो, आप बहुत ही प्यारे लगते हो इनको। यू अंडरस्टैंड मी, या गया नेक्स्ट कार्ड। देखो, ये काफ़ी अच्छी बात है, ये जो भी हैं जैसे हैं आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आई एम वेरी एंग्री ऑन यू, नहीं। हर एक की कोई ना कोई लिमिट होती है एंड हर एक में कोई ना कोई एक वजह होती है जो आपको पसंद आती ही है। नेचर कार्ड है, you turn me on so quickly, so that's all about your night thing। ठीक है, if you are together and likewise, तो it's all about the sexy thing। देखिए, आप उन्हें टर्न ऑन करते हैं, लुकिंग एट यू द पर्सन फील कि भाई जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम मैं आज बिताना चाहता हूँ। ठीक है, नेचर कार्ड है, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, आपको पता है इनको प्रायोरिटी कैसे देनी है, एंड दैट इज अ वंडरफुल गिफ्ट। टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, दैट इज अ थिंग विच इज़ वेरी इंटीमेट एंड सेक्सी। अगर आपने कभी इट्स लाइक यू स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, यू आर मैरिड एंड लाइकवाइज, तो ये चीज़ें आपको तो पता ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है, वो है होल्डिंग योर हैंड्स व्हाइल वाचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। तो हाँ, आपसे इंटरेक्ट करते ही रहते हैं, स्पेशली जब कोई मूवी चल रही है, चाहे हॉरर मूवी हो, रोमांटिक मूवी हो, तब अगर आपका साथ हो तो क्या कहना। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू, जब भी आप इनके साथ होते हो तो इनको काफ़ी ईजी महसूस होता है। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज, आपकी आंखों में अपने आप को खो बैठते हैं। और जो फाइनल कार्ड है वो है वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, इनको पता है कि चीज़ें आप दोनों मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। नाउ वी टेक अ लुक एट दी टैरो, देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, 1 by 1। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। यह क्या पहला कार्ड, यह क्या दूसरा कार्ड, यह क्या तीसरा, यह क्या चौथा, यह क्या पांचवा। ठीक है, 5 का टोटल आ चुके हैं और अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। हियर वी गो। देखो, पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला एक कार्ड आ चुका है। ये कार्ड क्यों आ चुका है, जस्ट इमेजिन, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि भाई जस्ट चीयर अप, जो भी हुआ दिन भर में, चाहे कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, चाहे कुछ चीज़ें बुरी हुई है, डोंट पे अटेंशन टू दैट काइंड ऑफ थिंग। व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल इज़ योर सेल्फ। टॉरस पर कैप्रिकॉर्न आपके लिए रूट साइन, आपके लिए आपका जो रूट चक्र है वो काफ़ी मैटर करता है। लॉयल्टी हो या फिर किसी के ऊपर भरोसा हो, आपको टूटने नहीं देना है। लेकिन अगर वो टूट जाता है ना, तो आप अंदर से टूट जाते हो। बस वही बात है, आपको कहना चाहते हैं कि भाई डोंट लूज योर होप। ज़िंदगी आपके साथ काफ़ी सही करेगी, बस आपको थोड़ा सा होल्ड ऑन करना है। ये जो कार्ड है आपके लिए वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। द पर्सन इज टेलिंग यू दैट चीयर अप एंड राइज अप। ठीक है, ये है एरीज लियो सैच यानी कि फायर साइन, आपको चीयर अप करने के लिए बोल रहे हैं। देखो, कभी कभी हम जिंदगी से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं लेकिन उसके मुताबिक कुछ होता नहीं और फिर हमें तकलीफ आती है। तो इसका मतलब क्या है, समवेयर हम किसी और से ही एक्सपेक्टेशंस करते हैं जो कभी कभी सही नहीं होता। सो व्हाट इज एसेंशियल फॉर यू दैट ट्राई टू फोकस ऑन योर ओन लाइफ, अपने ज़िंदगी पे फोकस करो एंड वो बनो जो आप बनना चाहते हो। यू कुड बी रिबेल, ओके, एंड यू कुड बी एंग्री एंड यू कुड बी किंग एज वेल, आप बन सकते हो, बस आप कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वेल, आपके साथ इनको काफ़ी अच्छा लगता है एंड अगर आप सच में ऐसा सोचेंगे तो इनको लग रहा है कि भाई दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस पर्सन इज एक्चुअली वंडरफुल इन हिज और हर लाइफ। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन अर्थ साइन आ गए हैं, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। दिस पर्सन इज एंजॉइंग एवरीथिंग इन लाइफ। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये आपसे जुड़े हुए हैं एंड आज ना कल आप वापस से अपने रूप में ज़रूर आ जाएंगे।
देन वी गॉट द हायरोफेंट। वेल, हायरोफेंट का कार्ड है, हम कैसे कैसे भूल सकते हैं। टॉरस की एनर्जी है एंड द पर्सन वांट टू कनेक्ट विद यू। शादी का भी मामला हो सकता है एंड द पर्सन वांट टू बी विद यू। ठीक है, कहीं ना कहीं पर्सन की शायद सोच है कि आप दोनों मिलकर काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि शायद कोई एक पर्सन जो कमिटमेंट देने के लिए अभी रेडी नहीं है, बिकॉज शायद उनको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई वजह है, कल ये होगा, कल वो होगा, फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। देखो, आपको नहीं पता एग्जैक्टली क्या होने वाला है ज़िंदगी में। सो गेट रेडी फॉर दिस। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। अब थ्री ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या है? देखो, ये सिंपल मीनिंग है जिसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस एयर साइन। देखिए, कभी कभी हम अपने दिल का हाल इस तरह कर देते हैं कि खुद को ही टुकड़ों में बांट देते हैं। ये क्यों क्यों होता है? क्योंकि हम बाकी के लोगों की तरफ ध्यान देते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, और फिर वही लोग आके हमें तकलीफ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका घोस्ट है। घोस्ट मतलब जैसे कि मान लो आपका कोई एक्स है, ठीक है, या फिर कोई आपका फ्रेंड है, या फिर कोई आपका रिश्तेदार है जो जिनके साथ आपका साथ छूट गया है। लेकिन अब आप उनके बारे में सोचना शुरू करते हो, तो क्या मिलता है आपको फिर? दर्द, तकलीफ। यही वो पर्सन आपसे कह रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन ने आपको जेन्युइनली पाया है एंड आपको जेन्युइनली जाना है, और आपको बस यही कह रहा है कि देखो, अपना पास्ट आगे लेके मत आओ। ठीक है, मे बी आपका जो पास्ट था, अतीत था, शायद बहुत ही अच्छा था या बहुत ही सैड था। अब ये यूं हो गया कि कल आपने कोई संतरा खाया, कल खाया। आज अगर आप कुछ भी करोगे कि जीनी आ जाए, भगवान आ जाए, कोई आ जाए, आपके हाथ में संतरा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो खत्म हो गया है ना? उसी तरीके से जो बात बीत गई वो बीत गई, उसको लेके आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये वो आपसे कहना चाहता है कि भाई, बी योरसेल्फ। और अगर आपसे कुछ कहना ही है तो ये तो रेडी है। ट्राई टू कनेक्ट विद देम एंड ये आपको बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। रीडिंग, आई हैव इट टू थैंक यू।